जो भजन को सिद्ध करना चाहते हैं, निरंतर भजन करना चाहते हैं, प्रभु में अपने मन को डुबोना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो ना अधिक भोजन करें और ना बिल्कुल कम भोजन करें। ऐसा ना करें। जो अधिक खाने वाला होता है उसकी ऊर्जा शक्ति पचाने में ही लग जाती है, भजन में रुचि नहीं होती। अध्यात्म चिंतन की सामर्थ्य खो बैठता है जो अधिक अन्न पाता है, अधिक भोजन, अधिक आहार पाता है। आप कह सकते हैं हम तो बहुत कम पाते हैं। दूसरों की अपेक्षा कम पाना कम नहीं कहा जाता, आपकी भूख से कम पाना उसे कम कहा जाता है। अब जैसे किसी का शरीर है और उसके शरीर की आवश्यकता है 1 किलो अन्न की, अब वो अगर 750 ग्राम पाता है, 800 ग्राम पाता है तो कम पाता है। अब किसी शरीर का ऐसा ढांचा है कि 300 ग्राम में ही उसका हो जाता है तो उसे 200 ग्राम पाना पड़ेगा। उसे ये सोचना नहीं है कि वो तो 700 ग्राम पाता है तो उससे तो हम कम ही पा रहे हैं, आपका कम नहीं माना जाएगा। हमारे शरीर की भूख कितनी है अन्न की, उससे कम पाना, ध्यान दीजिएगा। इसे हम दूसरे से मिला नहीं सकते। ऐसे भी भगवान ने शरीर की रचना की है जो एक बार में 2.5-3 किलो अन्न पाते हैं। अब उनको 100-200 ग्राम में बांध दोगे तो उनका भजन साधन तो कुछ होगा नहीं, बस भोजन का चिंतन होगा। तो थोड़ा ये देखना पड़ेगा ढांचे का, शरीर का कितना आहार है, उस आहार से उसको कम किया जाए। उसकी तुलना में दूसरा शरीरधारी कम पाता है पर वो अपनी भूख से अधिक पाता है तो वो ठीक नहीं है। जो भूख से अधिक भोजन पाता है फिर उसे प्यास लगती है, फिर उन्हीं आंतों में पानी भरा जाता है। अब भोजन और पानी से आंतें भर गई तो श्वास स्थूल हो जाएगी, प्राणों को परेशानी होगी। जितना भोजन पाया है उससे कई गुना हमारे उदर में पानी की आवश्यकता होती है। ये जो पानी कम पीते हैं ये अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। 3.5 लीटर 4 लीटर तो सहज में पानी प्रत्येक शरीरधारी को पीना चाहिए। अगर इतना पानी नहीं जाता तो अंदर जो तेजाब बनती है, एसिड बनती है और भी कई तरह के विकार बनते हैं, वो आपको परेशान कर देंगे, भजन नहीं करने देंगे। तो इतना अन्न डालो कि पानी उससे डबल पीने के बाद भी आपको आंतों की याद न रहे, बाहर न मालूम दे, वजन न मालूम दे। पेट जब बोझिल हो जाता है तो उससे कोई सेवा करने की रुचि नहीं रहती। तो ये उपासक को ध्यान रखना है कि उसकी आंतों में बोझा उसको समझ में नहीं आना चाहिए। तो आपके पेट में हल्कापन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि भारी हो गया। अगर आपने पहले ही अन्न अधिक मात्रा में डाल लिया है तो पानी डालते ही आंतें फूलेंगे, बोझा लगेगा। शाम तक ये कैसे पचे और दूसरी रसोई तैयार हो रही शाम के भोजन, बस फिर डाल लिया, अब सुबह तक कैसे, अब निकल नहीं रहा सुबह, अब उसकी परेशानी है। क्या करे, कौन सी दवा खाए, कौन सा चूरन खाए। अरे भाई सावधान। भजन का चिंतन कब होगा, प्रिया प्रीतम का चिंतन कब होगा, जब आपको पेट याद ना आवे। बाल्यावस्था में हमें सिखाया गया था दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम खर्च बाला न सेन, शक्ति बढ़े फुर्ती रहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय।